नमस्ते, मैं हूं आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म में वृद्धि होती है, तब से धर्म की स्थापना के लिए स्वयं को प्रकट करता है। विश्व इतिहास में महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया है, लेकिन महाभारत के जो युद्ध लड़ा गया वो किसी धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की समाज में स्थापना के लिए लड़ा गया। इसका उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करके दूसरे धर्म का क्रूर दमन करना नहीं था, न ही उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करना था। दुनिया के सभी धर्मों को दो हिस्सों में अब्राहिम रिलीजन और इंडियन रिलीजन में बांटा गया है। अब्राहिम रिलीजन में ईसाई, यहूदी, मुसलमान आते हैं, वहीं इंडियन रिलीजन में बुद्धिस्ट, हिंदू और सिख जैसे बहुत सारे धर्म आते हैं, जिनकी जड़ें हमारे भारत से मिलती हैं, यानी इनकी स्थापना और शुरुआत भारत देश से ही की गई थी। ईसाई धर्म जब अपनी ठीक ठाक जगह यूरोप में बना चुका था, उस वक्त ईसाई जब अपने धर्म का विस्तार कर रहे थे, तो उनका नारा सिर्फ और सिर्फ समाज में मोहब्बत बांटने का था। जीसस क्राइस्ट शोड अस हाउ टू लव अदर्स, यानी जीसस ने हमें बताया है कि लोगों से कैसे मोहब्बत की जाए। लेकिन सवाल यह था कि जिनकी जुबान पर जीसस के नाम पर मोहब्बत बांटने वाले गीत थे, उन्होंने क्रूसेड का रास्ता क्यों चुना? लोगों को नफरत छोड़कर प्यार बांटने के गीत गाने वाले ने पूरे यूरोप में तबाही क्यों मचाई, और वो भी दूसरे धर्म वालों का नरसंहार करके? इसी को द क्रूसेड के नाम से जाना जाता है, यानी ईसाइयों द्वारा लड़ा गया धर्म युद्ध, जिसके मूल में सिर्फ और सिर्फ विस्तारवाद है। ईसाइयों ने अपने पवित्र भूमि जेरूसलम में मौजूद ईसा मसीह की समाधि को अपने कब्जे में लेने के लिए एक बड़ा धार्मिक युद्ध किया। ये क्रूसेड कहलाया। धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला क्रूसेड। क्रूसेड यानी क्रिस्त धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध, जो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप ईसाइयों द्वारा शुरू किया गया था। उनके सैन्य अभियान थे और श्रृंखलाएं थी। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ एक दिन लड़ा गया, खत्म हो गया, बल्कि ये कई सदियों तक चला। धर्म युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह हुआ करता था कि ईसाई धर्म को भौगोलिक इलाके में फैलाना है। फिर ईसाई पवित्र स्थलों जैसे यरूशलेम 7वीं शताब्दी से ही मुस्लिम नियंत्रण में आ गया था, उसे फिर हासिल करना। यरूशलेम अभी भी पूरे विवाद के केंद्र में बना हुआ है। धर्म युद्ध के नेता कौन थे? पहले धर्म युद्ध का नेतृत्व सेंट गिल्स के रेमंड और बोइलिन के ग्रांड्रे, वर्माड्रूस के ह्यूग और ऑन्ट्रो के बोहमंड और फेलेंडर्स के रॉबर्ट ने किया था। लोगों के धर्म युद्ध का नेतृत्व पीटर द हार्मिट ने किया था। दूसरे धर्म युद्ध का नेतृत्व फ्रांस के राजा लुई सात ने और जर्मनी के सम्राट कॉनराड तृतीय ने किया था। तीसरे धर्म युद्ध के नेताओं में पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक बारबोसा, फ्रांस के फिलिप द्वितीय अगस्ट और विशेष रूप से इंग्लैंड के रिचर्ड शामिल थे। विभिन्न फ्रांसीसी महानुभावों ने पोप इनसेंट तृतीय के चौथे धर्मयुद्ध के आह्वान का जवाब दिया। पांचवें धर्मयुद्ध के सैनिकों ने हंगरी के एंड्रू टू और फ्रांसीसी काउंट जैन ऑफ ब्रियन यरूशलेम के नाममात्र राजा का अनुसरण किया। पवित्र रोम सम्राट के फ्रेडरिक द्वितीय ने छठे धर्मयुद्ध का नेतृत्व किया। फ्रांस के राजा लुइस 9 ने अंतिम 2 धर्मयुद्ध का नेतृत्व किया। धर्म के नाम पर अब तक कितने क्रूसेड हो चुके हैं? पहला क्रूसेड 1096 से 99 में ईसाई फौज यरूशलेम को तबाह कर ईसाई साम्राज्य की स्थापना नहीं करती, तो शायद इसे प्रथम धर्म युद्ध या क्रूसेड नहीं कहा जाता, जबकि यरूशलेम में मुसलमानों और यहूदी अपने अपने इलाके में रहते थे। इस कत्लेआम ने यहूदी और मुसलमानों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस क्रूसेड में यरूशलेम राज्य की स्थापना हुई, जो रोमन कैथोलिक राज्य था। दूसरा क्रूसेड 1144 में दूसरा धर्मयुद्ध फ्रांस के राजा लुई और जैगी ने गुलाम नसरुद्दीन के बीच हुआ। ईसाइयों को पराजय का सामना करना पड़ा। 1191 में तीसरे धर्मयुद्ध की कमान उस काल के पोप ने इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम को सौंप दी, जबकि यरूशलेम पर सलाउद्दीन ने कब्जा कर रखा था। इस युद्ध में भी ईसाइयों को बुरे दिन देखने पड़े। इन युद्धों ने जहां यहूदियों को दरबदर कर दिया, वहीं ईसाइयों के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन इस जंग में एक बात की समानता हमेशा बनी रही। यहूदियों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने देश को छोड़कर लगातार दरबदर होना पड़ा, जबकि उनका साथ देने के लिए कोई दूसरा नहीं था। वे या तो मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहे या ईसाइयों के शासन में रह रहे थे। तो आज हमने आपको ईसाइयों द्वारा छेड़े गए क्रूसेड की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।